फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। मेरी बहन है जिनका नाम रामकली और मेरी जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि आज लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों, आज 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझे कहती रहती है इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे छुट्टियां मिल गई हैं। मैं सोच रहा हूँ कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गांव की तरफ। हम कहे बुआ पाला माठा भात खा बेटवा। गाँव माठा भात खाई बुआ। का भरे भैंसा तो गवा बिच्छू। का रे छोटुआ, हाँ। आजकल भैंसा के दही माठा ही चता का रे तई। ऐसा है बुआ, हमार भैंसिया बच्चा दे सब पड़वा, पड़वा तो हम सोचे कि भैंसिया ये के सर्दी साथ- पड़ौना दूध देता है। का रे तो का भाई सब अंतर नहीं लागत बरे। हम कहा जानी रे कब हम गोरु सोरु जिया नहीं रहे। तो कहा दूधवा मठवा ही चता हाथ वो नहीं, हमारे दादा जियाए रहने एक दिन हमसे कहन के हले बे छोटुआ तो हर भर मर घूमत रहते लौटन सबके चौराहा बाजी करते ले जाते बे नहले कहूँ चराई होते उहे गए बाबूजी चरावे। एक जने बिया डायर है तनी बड़ी बड़ी बेहन हो गई रही। पहुँचिन कुल चर लिहिन। जब चर लिहिन जे बिया डायर हने आए देखते मानता ओकरे बाद हमारे ऊपर कहे का बे ये बताओ तो केकरे घरे कहे बे, बताओ तो हमार कुल मारे बेहन चराई डाए है। ये बताओ तो काहे चरा है बे, इतना कहता ही मारे 2 हाथ साथ खींच के टिन्नी आने ना। जब 2 हाथ मारे तो हम ऐसा कालर झटका। वाह बेटा, तो उसी कम है का बे ते हमार मन से धू ना जा। कहता हूँ मन से अधू रखे काहे मतलब हमार मन से दुआई। हाँ, हम कहे भाई हमार ते मन से दुआई ना देखे बे। हाँ, ये बताओ बे अगर चरिल है तो हम का करें, हमके फालतू कर बे उठा के दई मारब। सारे ही बताओ कुल हमार नुकसान कराए दे बे, उल्टा का झगड़ा करता है वही निकारे जूता मारे 3-4 जूता। तो जूता का मना ही नहीं है। तब छोड़ दे बुआ, जब 4-6 जूता मार खाए रहे ना तो हम तुरंत ही लागे बटुर गए है। जब बटुर गए तो ही लागे हम बंद कर देता रहो। छोटू, हाँ। तुमको मालूम होना चाहिए हाँ, दूध जो होता है भैंस से होता है। अच्छा। उससे दही माठा तैयार होता है। हाँ। आई कहा कि भैंसा पड़वा दे है दूध ना दे है, समझे। ऐसा पड़वा ना देते न बर्धा भगवती गाड़े बार धागा पूछा कहीं भाई जब ना जा तोरे लड़के होते हमारे कैसे लड़के होंगे तो कैसे दूध दे रे। हाँ वही बात है। चल बैठ। कहाँ बैठी बुआ। हाँ? लेकिन देख बैठे तो पहले वो बात ना आई है। हाँ, देखा बुआ, हम मान लो जैसे दूध रस से भैया लोग आए हैं, देखे यहाँ कहती माई बहनियों आई हैं। ये सभी सबके वो बैठी हैं, ये सभी तो का नहीं जानती हैं तू के हो, कहाँ ग्राही वाली हो, का तोहर नाम है, का तोहर काम है। तू आई हो भाई, अपन परिचय स्वयं बताई दे। ए छोटुआ, सब जाना था कि छोटुआ का बुआ है। ये बात तो सही है, पूरा गाँव ही देश जाना था कि छोटुआ अपने बुआ के एक तमाचा मारा भगवती गाड़ू हो का करत रे। कहे मतलब तुहार सेवा सत्कार काम धंधा काम धंधा का नाम लाई ले टका बना दे काल दिन मर जाबे तू। पहले ले भाई करे काम धंधा। चल बैठ। नाम बैठ जा। कहाँ बैठी। अब हमारे कपरवा पे हम लोग नीचे, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ। तो से बड़ा नीच के ऊपर ही ना आई है। वो गद्दा पे बैठे होंगे, गद्दार होंगे। ये चौकी खड़ी है। हाँ, हम चौकीदारी करत है। हाँ तो दोस्तों, हमारी संगीति पर से लीजिए। मैं कहा कि रहने वाली, मेरा नाम क्या है। हे बुआ हे कहा तो हे
कौने विधस लेबे ते काहे मतलब ई सांस 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 का नाम लाई लेना आज लाते लाते मारा भक्तों का आराम आराम से ले चुम्मारी बैठ बीच में अगर बोले की कोशिश करे मारे पड़ाक से हाँ तो दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है। मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है। हाँ। एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है। घर में भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है। हाँ। लेकिन छोटू हाँ, बुआ। मुझे एक बात की टेंशन रहती है। ऊ कौन बात टेंशन आता बुआ छोटू इस बात से टेंशन रहती है हाँ। आज 2 साल से हाँ रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ। जब हर बहन अपने अपने भाई कलाई में राखी बांधती है उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते तो भैया कलाई में राखी बांधती, मेरे भैया कलाई सुनी होगी। का करूं बुआ, भैया के पास मजबूरी है भाई, ड्यूटी या ड्यूटी करे पर तो जब छुट्टी पर ही बेचारू तब तो घरे आई। लेकिन छोटू हाँ मैं आपसे बता देना चाहती हूँ हाँ कल रक्षाबंधन का त्योहार है। अच्छा हाँ कल हाँ कल रक्षाबंधन का त्योहार, अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब नहीं आए हाँ। मैं उनसे जीवन में कभी बात नहीं करूँगा। कोई चीज करूं परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे दामन में दे। कहो रामकली किससे खफा हो, किससे नाराज हो, किससे बात नहीं करोगी यार? अरे स्वामी जी मैं अपने भैया से खपा हूँ, अपने भैया से नाराज हूँ, अपने भैया से बात नहीं करूंगी। पर इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? स्वामी जी 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और कल रक्षाबंधन का त्योहार है। अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं आए तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। कहने का मतलब है कि कल रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व है, जिस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती हैं। भाई उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ जरूर देता है, साथ ही साथ ये वचन देता है मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। जी स्वामी जी। लेकिन रामकली क्या बात है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे कैसी खुशखबरी है स्वामी जी? प्लीज कम सिट डाउन। थैंक यू। सुनो हमारी बात को ऐ प्यारी तत्काल, और राखी बंधाने कल ही आता। वो भारत माँ का राखी बंधाने कल ही आता। रामकली तुम्हारे भैया ने मेरे पास फोन किया था। फोन में उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है कि कल रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार पर वो तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं चल करके आएंगे और तुम्हारे हाथों से अपने कलाई में राखी बंधवाएंगे। अरे स्वामी जी बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाए आप। तुमने मुझे कभी पहचाना नहीं यार। नहीं, मैं खुशियों का डिपो हूँ। अच्छा तो मेरी बात सुनिए आप। सुनो। सुन कर बातें आपकी क्या हुआ? होती खुशियाँ अपार, राखी बांध कलाई में लूंगी 10 हजार। स्वामी जी कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे आ गए, भैया के कलाई में राखी बांधूंगा और उनसे 10,000 रुपए लूंगी। बेल्डन ख्यालात मैडम जी, आपके ख्यालात को हम धन्यवाद देते हैं। हाँ साथियों आज के जमाने में, आज के दौर में 70% बहनें इनके ख्याल की हैं। हमारे ख्याल की महतारी कमी है? बहन बुरा ना लगे तो बताइए एक बात।
ये सभी भैया 5 रुपया का राखी बांधत हिन, 500 रुपया का कामना करत हिन। अरे स्वामी जी, अबे साड़ी साया ब्लाउजे के बात ही नहीं करे है। हकीकत यह है भैया हरे कजनी कितना मेहरारूत खाली हूँ धोतिया भी ना जाथिन। सोचा थिन चलब 4 भाई हैं है, चारों भाई के 5 रुपया वाली राखी बांधब, लजात डेरात कुछ न कुछ देबई करही। साथे साथे 4 भाई हैं, एक की धोती देही, साल जाए डक अगले साल फिर पहुँचब। जवन मिठाइया लेके जाई थे बड़ा जवाई बोलत है। सब जानत हैं रक्षाबंधन के दिन बढ़िया वाली मिठाई बिकत है। कजनी कितना मेहरारू है, कहीं का परेशान होता है। चला जाता डेरिया पर से 2 लीटर दूध लिया तक खोवा उठा के सान फान के लेके जाई, भतीजे देखत होइए। अरे सब ओरिजिनल मिठाई है, सस्ती पड़त है ना। मेरी बात सुनो यार, पैसे का चक्कर छोड़ो, सुनो जान मान, कौन सा खाना उसको खिलाओगी तुम, जाऊं बाजार से सब्जी लाऊं अभी, क्या है लाना मुझे कुछ बताओ। ₹5 की राखी बांध करके 10,000 की कामना करने वाली लालची बहन लालची पत्थर। कभी तूने ये भी सोचा है कि मेरा भाई 2 साल बाद मेरे दरवाजे पर आ रहा, उसके कुछ खाने का प्रबंध करूं कि ना करूं? अरे सब्जी वगैरह लाऊं कि ना लाऊं? खाना भी खाएंगे? नहीं, खाली तो का पैसा दे ही बस। पैसा दे तब व्यवस्था हो जाए ना। अच्छा मेरी बात सुनिए आप स्वामी जी। सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, सब्जी भाजी, सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, दारू मुर्गा वो खाते पीते नहीं, दाल रोटी पसंद मेरे भैया को है, गांजा दारू मेरे भैया पीते। स्वामी जी, मेरे भाई साहब दारू मुर्गा शराब से इतना सख्त नफरत करते हैं कि अगर उनके सामने उसका नाम ले ले तो खाना नहीं खाते हैं। उनको पसंद है बस दाल रोटी चावल। रामखड़ी, जिस तरह से तुम्हारे भैया को दाल रोटी चावल पसंद है ना, उसी तरह मुझे इंटरनेशनल भोजन पसंद है। ये क्या चीज है स्वामी जी? तुम नहीं जानती? मैं तो नहीं जानती हूँ। आप लोग, मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य में मिलने वाला बाटी चोखा, शाम को सोच रहा हूँ ना दाल रोटी चावल बनेगा, सुबह पनीर ले आता हूँ। अरे स्वामी जी क्या परेशान होते हैं आप? पनीर की सब्जी भाई साहब खा लेते हैं ना, उनके पेट में गैस हो जाती है। गैस नहीं मैडम, ये कहो कैस ज्यादा लगता है। नहीं गैस वाली नहीं, अगर बाजार जा रहे हो तो भिंडी लाना बस। चुप, भिंडी की बात करती है, भिंडी तो मैं फेंक देता हूँ। ये आगे हमारे काका जी श्यामलाल पटेल, श्यामलाल पटेल ग्राम सभा, ये भैरवपुर पावन धरती के रहने वाले हैं। ये सीन को देखते हुए 5 रुपया बरे, 5 रुपया इनका बरे, ये स्पेशल आया हुआ है। तो सोचा था तू ही ले ले। अब भाई अब देखा अब तो का चाय वो पिए सुबेरे काम देते है। हाँ ये बात तो सही है। सुबेरे चाय पी ले वो कर कहा था फूफा, हाँ इतना दिन से तोहरे साथे हमका राहत हो गया। तोहरे साथे रहा था, तू हमारे साथे रहे। हम सब बाहर जम्बइन करे भाई साहब। हम पानी डाल के जमा हो, दवाई डाहो वगैरह वगैरह डाहो। हाँ बस बस, इतना दिन तोहरे साथे हमका राहत हो गया, लेकिन आज तक तू कभाऊ हमका बाटुल चोखा ना खिलाया। कहाँ का बेटा बा, कहाँ फफीम, कहाँ साले पहले नाम ले से ऐसा गोल गोल बाटी चोखा। कहाँ थे बुआ? बोलो। बाजार जाता है? हाँ जा तो रहा हूँ।
बाजार जाता है तो देखा कितना भाई हम तो हाथ छुटवारे के दुलारे के भतीज नहीं। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि नारियल कितना भी बड़ा होगा लटके डाली गई नीचे ही। है कि हमारे बड़े कुछ लेता क्या चाहिए तुम्हें? काव चीज मंगाई पंचो सोचत नहीं ऐसा चीज मंगाई। आप लोग तो जानते ही हो बैल का यहाँ बड़े हमारे फूफा बहुत कंजूस बहुत महीन आदमी है। 18 मनई साथे हैं सब जानत हैं। एक एक रुपये की बचत करती है ऐसा चीज मंगाई ताकि पैसा इनकर कम खर्च भाई हो। देखा बचत करम न हमारे मेहरारू लड़कियां हैं तोहरे पास के बान आए हाँ, लेकिन ही बार हम तोहरी की नहीं हम थोड़ी कर पी खाए कुल मस्त रहा। यही बार हम मंगावे न करब सस्ता मंगावत है। बोलो बोलो बोलो। हमका बरे दुठी लौंग लाद ले। पाया एक खीहर से पाया एक खीहर से पाया। अबे लौंग लता बोलते हैं। हाँ, ऐसे लपेट। सुन लपेट अंदाज अपने बुआ का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। हम कहे भैया जय हिंद। जय। भैया आज मैं आपको देख करके बहुत खुश हूँ भैया। 2 साल बाद आया हूँ ना। हाँ भैया। ये बता बहन का है? हाँ कमरे में बैठी रहो। चलो मिलाओ। चलो। अरे बहन लगता है तुम मुझसे अब भी नाराज हो। भाई साहब नाराज तो बहुत थी लेकिन आप आ गए मेरी कुछ नाराजगियां दूर हो गई। चलो कुछ तो दूर हुई। भाई साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मेरी बहन क्या कहना चाहती हो? गाए भूल बहना को भैया हमारे। गाए भूल बहना को भैया हमारे 2 साल बाद मेरे घर पर पधारे। राखी के दिन रोए बहना तुम्हारी। राखी के दिन रोए बहना तुम्हारी। राखी हमारी ये रास्ता राखी हमारी ये रास्ता निहारे। राखी हमारी ये रास्ता निहारे। राखी भाई साहब 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे आप घर पे नहीं पहुंच पा रहे थे। जब हर बहन अपने अपने भाई कलाई में राखी बांधती थी उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता था कि आज हमारे भैया होते भैया कलाई में राखी बांधते मेरे भैया कलाई सुनी होगी। बहन मैं भी रक्षाबंधन के दिन अक्सर उदास हो जाया करता था लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुनो। सुनाइए भाई साहब। अरे वतन पहले प्यारा है बहना वतन पहले प्यारा है अज बहना हमारा।
पता करता कि आज मेरी बहन राखी लेकर के मेरा इंतजार करी होगी। देख बहन, 2 साल से तेरे भाई की कलाई सुनी पड़ी है, इसमें राखी बात कर इसे सजा दे बहन। भाई साहब आप बैठिए, मैं अंदर से राखी लेके आती हूँ, आप कलाई में सजाती हूँ। अच्छी बात है। छोटू, हाँ बुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब खुश काहे न रहा भाई हमारे, आज तू फतार पाए है। एक अल्लाह तुम्हारा भगवती गाड़े रिचवा रे, कैसे तोड़ दी मकवा भवर रे। अरे मेरे भैया हैं, कहीं सुन जाएंगे तेरा गर्दना भी काट देंगे, हम जाते ना ताए। कहा गब दिन की भैया रात ए कानवा पकड़ी कनेठी कह दे, अगर ज्यादा बोले कोशिश करे भगवती गाड़ू तू। कहा थे बुआ, जाता हूँ भैया के कलाई में राखी बांधे। हाँ जा बांधा, लेकिन एक बात सुन ले, जवन पाऊ हमें से आधा हमहू के दे दो। धोखा के धाबरे दे दे रे चमटहवा। ये हमारे हमारे तो गढ़े बजरिया से गोल्ला उल्ला लेके आए हैं। ये गोल्ला कौन आइटम अरे? आओ जहाँ वो चमरहवा मिला था। ए चमरवाया चौराहा पे। हाँ मिला था, ऐसे करिया करिया गोल गोल रहा था। भूखा रसगुल्ला कहा था। हाँ, और रसगुल्ला हमारे तो याद है। वो कहते खाई मर जाए, तोरे ग्लूकोज चढ़े खूब खाता रसगुल्ला। न देबू तो हम चुराए ले। अथवा कलम कैलिए, पहले चल पहले बात करा जाए तब की। रखिया बन्हाला भैया सावने आयल, रखिया बन्हाला भैया सावने आयल, या दूल्हा धोखा। रखिया बन्हाला भैया सावने आयल, रखिया बन्हाला भैया सावने आयल, या दूल्हा धोखा से हो। राखी के धागा बांधू तोहरी कलैया, राखी के धागा बांधू तोहरी कलैया, माथे लगाऊं तिलक लेहूं गलैया। सुबह घाड़ी आरती उतारूं, घाड़ी आरती उतारूं, या दूल्हा धोखा। बहन, जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई उपहार स्वरूप अपनी बहन को कुछ न कुछ जरूर देता है। भाई साहब
अरे बाप रे, इतना पैसा पंचो अगर हम कहूँ पाएगा हो तो थूक लगाए के गिरे। छोटुआ अब इतना पैसा देगा तो तोरे हार्ट अटैक ना हो जाए, मर जाए। ये पैसा कहते आज भैया कलाई में राखी बांध हुआ, अगर आज हमारे बहन होती तो आज हमारे कलाई में राखी बांधती। छोटू टेंशन जिन ला हो, काहे ना ट्यूशन ले, ट्यूशन ना रे टेंशन। ये इतना पैसा तो हाँ व्यवस्था करा, देखा रखिए बांधित गिराए घबरा चलता ही सब रहनी ही चौराहा पे 2 रुपया का छोटा कराए ले। हमसे लाई ले 10 रुपये लाई ले, आ जाएगा मुँह से दवाई खाए के मर जाए। अबे हमका जून जुलाई तक अब चलेगा, दाल भात खाएगी ना चल पाऊंगा। देखा पंचो हमार बड़का भैया पढ़े लिखे फौजी भैया हो गए बन गए, और हम तब पियन खाए में रह गए। सही कहा था, कभी बगैर मंजने के है पौआ मार रहा अंग्रेजी की। नहीं आज हम पढ़े लिखे हो न सही तो हम गांठे हो। कई दिन साहेब लाल जी यही तो होगा, कई दिन अब जाए वाला है। जून जुलाई दिन देखा तोहरे बस की बात नहीं तू बस 1 हफ्ता ऐसे अंग्रेजी के पौआ सब रही मारा कर बस। भैया झूठे बकना, सौ चूहा खा के बिलार भक्तिन भैया जाना था सीधा मनई हर जगह मारा जा। उसका हम जान दी जितना तू सीधा। बोल समय या नहीं हम पढ़ी लिखी हो तो हम गांठ बने। वो हलाए हो नहीं कर तू तोहर साथ ही ऐसे लोग पर ये तोहरा सथवा दही क्या करे तोहरा हमरे सथवा है कि सिविल साहेब सथवा तोरे सथवा दे रहा तो इससे हो ही जाते हमें सथवा ना वाह भाई ऐसे नहीं आ भगवती का तबई दालिब चलता है कि ऐसा है भैया। देखा भाई तोरे पास पैसा कौड़ी आए भाई, वेतन पावत कोसी ज्यादा के तेरे पास पैसा है। अब हम खाए वो सब ना खाए पर हम सादे चोरी उला हदूरे उला कोसी ज्यादा पैसा के करे पैसा दे तो तू तो हमका देत है। बहन हाँ भैया, रक्षाबंधन के त्योहार तो संपन्न हो गया। जी भाई साहब। तुम तो जानते हो परसों बेटी रागिनी की शादी है। हाँ। और शादी के लिए मैं अपने साथ 31 रुपया लाऊं। इसे संभाल के रखो और शादी में आते वक्त इसे लेते आना। ठीक है भाई साहब। भाई साहब मैं इतनी पागल हूँ, बातों बातों में आकर मैं आपका खातिर व्यवहार नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बहन। भैया मैं सोच रही हूँ नाश्ता बनाने में समय लगेगा, सबसे पहले मैं आपको शरबत पिला देता बहन तू प्यार से जो पिला देगी मैं वो पी लूंगा। हूँ। ठीक है भाई साहब बैठिए। बाप रे बाप, 31 रुपया। मेरा पति सारी जिंदगी कमाएगा तब भी 31 रुपये नहीं कमा पाएगा। कैसे करूं कि सारा पैसा मेरा हो जाए। याद आ भाई के लिए कहीं हूँ शरबत, और उसी शरबत मिला देती हूँ जार। भाई साहब पियेंगे, इनकी कहानी खलास हो जाएगी, सारा पैसा मेरा हो जाएगा। हम हमारे पति ऐसो आराम से रहेंगे। चलो राम कली व्यवस्था करते। बना के लाई हूँ, माँ कसम पियेंगे तो सारी जिंदगी याद करेंगे भाई साहब। जवन जवन बीवी पुरुष ने बुलिया काटे ही भाई ने, पिए के बाद आत्मा खुश हो जाए। भैया इनका सोए पर इंतजाम करे, ठंडा चीज लिया पहले सोए पर आ भैया। अरे भाई साहब आप ट्रेन से आए ना, इसीलिए चक्कर आ रहा है।
आप सदा सदा के लिए आराम करते रह जाएंगे। कहीं होश में आ गए तो मेरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। मैं क्या करूं? याद आया, जाती हूं अंदर से गला सा लाती हूं, इनका गर्दना ही काट देती हूं। ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। चलो राम चली। साहब, आज 81 रुपए लेकर नहीं आए होते तो आज आपकी जान जाती नहीं भाई साहब। क्या करी भाई साहब, हम पैसे का बहुत बड़ी लालची है। मामा पैसे अब दिखाया जी ना गर्दना काट ले पक्का है। इतना बड़ा हम पैसा का लालची है कि पैसा दिखाए बस गर्दनवा धड़ाक से। माफ करना भाई साहब, भाई बहन कितने दिन तक प्रेम था, 81 रुपए लेके आए नहीं होते आपकी जान जाती नहीं। चलिए मरने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1 और नंबर 2 मेरी बात सुनिए ना। क्या बकना चाहती है? माफ कर दो खता मेरे प्यारे बिरा, दौलत के चाह में मैं अंधी हूँ। छोड़ दो भैया न मारो मुझे इस घड़ी, अब दोबारा ऐसा मैं करूँगी। जय हिंद भैया। जय हिंद भाई साहब। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसे लोग भाई बहन का प्यार वाला त्योहार कहते हैं। लेकिन एक ऐसा मैं प्यार आज देख रहा हूं, आप तो अपने बहन से प्यार करने के बजाय उसकी सर्विसिंग कर रहे हैं। भाई साहब, मैं भी क्या करता, आज के दिन इस शराबखोर ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या किया इसने जो आपने हाथ उठाया भैया? आप तो जानते हैं कि मैं 2 साल से बहन से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जी हाँ, जी हाँ। और इस साल जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं खुशी से झूम गया। क्यों नहीं? मैंने सोचा कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद घर जाऊंगा। बेशक। और मैं स्टेशन से सीधा आपके घर आया। अच्छा अच्छा। बहन ने मेरी कलाई में राखी भी बांधा। देख रहा हूँ। और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दिया भी। आप तो हरदम देते रहते हैं। आप तो जानते हैं कि परसों बेटी रागिनी की शादी है। चिंता ना करो, सारा एस्टीमेट बना दिया। जी हाँ, और शादी के लिए मैं अपने साथ 81 रुपया ला था। भाई जरूरी है, लोगों को लेना देना पड़ेगा सबको। मैंने कहा बहन से संभाल के रखो और शादी मारते वक्त से लेती आना। पर बात बिगड़ी कहाँ से? और उस पैसे को देख करके इस शराबखोर के दिल में लालच पैदा हो गई। लालच में आके कुछ किया क्या इसने? इसलिए कहा कि भैया मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर सकी। अच्छा। मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। तो कौन सा पूरा किया? शरबत का जमाना और जानते हैं इस हरामजादी ने हाँ। उस शरबत में जहर मिला दिया। और जब इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो ये अंदर से गला सा
क्रोध आ गया और मैंने इस पर हाथ उठा दिया। तो बात यहाँ तक फैल गई। हाँ, आप बैठो भैया, मैं बात करता हूँ इससे। मोहतरमा जी जरा उठे तो। उठो उठो। और हरदम दिमाग में ये रहे कि जितना मैं पूछूं उतना ही बोलना, उसके आगे मत एडवांस बोलना। उसको रख के पूछिए ना। अरे बाप रे! तई हमसे बतलावे और ज्यादा दूसरा आदत सुधरी ना तोर रे। इनके दुआर ना जाए। चुप! यहाँ पंचौरा करा दिया। तेरे भैया 2 साल बाद तेरे दरवाजे पर आए ना। कुर्सियाँ तो बैठा हाँ। देख रहा हूं, अंधा नहीं हूं। तूने अपने भाई के कलाई में राखी बांधा, तुम्हारे भैया ने तुम्हें उपहार स्वरूप पैसा दिया। कहा पैसा लौटा देते हैं। रखे ना हरामखोर। उसके बाद शादी वाला 31 रुपया तुम्हें दिया, उसे कहाँ रखी रे? ये स्वामी जी वो कब भूसो वाले घर हम रखी। वाह भाई वाह। और जब 31 रुपया तू पा गई तो तेरी नीयत बदल गई। हाँ, तूने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई की कहानी खत्म कर दूं और सारा पैसा मैं हजम कर जाऊं। हाँ, इसीलिए तूने अपने भाई को शरबत पिलाया और शरबत में तूने जहर मिला। अरे भगवती गाना कजरी कैसे थे? गुचुर गुचुर गरियाऊ जी ने मोहना तोहार देव तोरी बोले बेटा ज्यादा हमसे बतलाना दूसरे के चक्कर में। और जब तेरे भाई को बदहोशी छाई तो अंदर से गणासा लाई, अपने सगे भाई का गला काटना चाहती थी। देख रहा हूं हराम जादी, एक मां के तन से पैदा हुए तुम दोनों सगे भाई बहन हो, और जब तू अपने सगे भाई की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी रे तू? अरे स्वामी जी आप काहे टेंशन लेता है? आप हम तेल लगाए सेवा करब। लेकिन मैं तेरी सेवा वैसे ही करूंगा। स्वामी जी तू रहा सेवा कराई। चुप! मन से मेरी बात सुन कमीनी। अरे बेशरम तूने ये क्या है? और अपने ही हाथों से रिश्ता पवित्र होता भाई बहन का, ये रिश्ता पवित्र होता भाई बहन का। बता किसके कहने पे ऐसा किसके कहने किया है? दिलीप मामा कह रहे ना बना। मामा मामी के चक्कर में पड़ी है। साड़ी खरीदे पैसा ना तो इन सब पे ठीका ले आओ। फूफा कायदे से बोला ना, मूड हमारा डिस्टर्ब पटका एकदम मरीन जाबा तू। हाँ डिस्कवर तो है ये। अरे बाप रे ए फूफा ये पन्ना लाल पटेल और लाल बहादुर पटेल ग्राम सभा हीरामनपुर धरती से आए हैं।
₹51 देता है कहन कि छोटू बेटवा हम कहा काका का कहा बचैया ये पैसा देता है ₹51 ले जा अपने फूफा के दे दिया देखा फूफा हम ना कहते में हमार कोनो गलती ना है वो कहा केहन एक अपने फूफा के दे दिया और कह दिया कि एक पुजरी 4 कोड़ा और मार हमारे सामने हमारे मेहरारू का यार काका पैसा दे के बीच में हमका पेलवावा था अरे बाप रे स्वामी जी अकरा जी न छाटा शुरू कर दे बाबा हमार बात सुनिए आप खाता माफ कर दो हे स्वामी खाता माफ कर दो हे स्वामी हमारी शर्म से सुनो प्राण निकले नहीं गलती अब मैं दोबारा नहीं गलती अब मैं दोबारा करूंगी पढ़ूं पाऊं स्वामी जी अब मैं तेरा ये कारनामा देख करके समाज में हमारी और वैसे बहने करें ये बीमारी दुनिया में फैलने से पहले आज इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा इतना नहीं चाहे पुतारी हो जी जाने दीजिए भाई साहब मेरी बहन नादान है ना समझ है इनका समझ आएगी है नाई जवन दुलदुल घोड़ी सजी है इनका सुधार दे भा। और एक मेहरारू हमरे के नहीं मेहरारू के वहाँ ही जरा सोच अगर इस साल तू मेरा गला काट देती तो अगली साल किसकी गलाई में राखी बांधते भैया ये हम भूल गए रे भाई अरे हे फूफा ऐसे जी मारा ना तो हमार फुआ फटफटा जाए बहन तू चंद रुपए के खातिर मेरा गला काटना चाहती थी अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ क्या अगर तुम मुझसे कहती तो मैं अपनी सारी दौलत लाकर तेरे कदमों में डाल देता भैया देख बहन इतने में घाई गए भाई भाई बहन का एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है कि एक बार बिछड़ जाए तो दोबारा कभी नहीं मिलता मेरे भाई साहब मैं जानता हूँ कि तू दिल की भोली है लेकिन थोड़ी देर के लिए पैसे देकर तेरे दिल में लालच पैदा हो गई थी वाह भैया वाह अरे आप इंसान नहीं आप एक भगवान आप एक देवता आप एक महान आदमी हैं बताइए आपकी बहन आप साथ इतना दुर्व्यवहार की लेकिन आपने इसे छोड़ दिए लेकिन एक बात है भैया कहूँ तोहरे तरफ अगर हम होई पंचो अगर हमार बहन अगर हमारे साथ ऐसे करे होती तो भाई हम तो गलत दाब को तुरंत ही पहुंच गए जाने नहीं छोटू बहन अपनी है भाई साहब आप तो जानते हैं कि परसों बेटी रागिनी की शादी है मैं चाहता हूँ कि आज शाम को ही आप दोनों घर चले आइएगा और साथ में पैसा लेते आइएगा पैसा हम लेके आओ भैया ठीक है तू ही लेकर के आना चलता हूँ भाई साहब इनका समझाए जम से बदतमीजी सब करी जी हम इनके साथ उबई नहीं करब हम रोड बेस से आऊ चलता हूँ का हो फलानी गदही उदही यहाँ का इतना लात खाई है
तो का पैसा की जरूरत नहीं है या तरीके का हमको मारे पड़ा है। रामखली जिस तरह से हर मरने वाला दुनिया में जीने के लिए जिंदगी चाहता है, उसी प्रकार मैं भी ऐसा आराम करने के लिए पैसा चाहता हूँ। तब क्या हमका सनई की ना धोबे शुरू कर दिया। यही तो हमारे और तुम्हारे मेमोरी में फर्क है रामखली। क्या फर्क है? अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या? तू मुझे बता कि कुत्ता साला कभी पंडित बन सकता है? कुत्ता जिंदा मुर्दा सब नीचे परब। रामकली यही समझदारी की बात है, यही दिमाग की बात है, अपने अपने दिमाग की बात है। अगर तेरे रास्ते पर मैं भी चल देता तो तेरा फौजी भाई क्या समझता कि मेरा जीजा भी साला कमीना है, जबकि तेरे भाई को मालूम होना चाहिए कि मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूँ। मैं कभी से सोच रहा हूँ कि तेरा भाई कब बॉर्डर पर शहीद हो जाए और मैं थर्ड क्वालिटी का कफन डाल करके अपना फर्ज निभा लूँ। अरे आज ही हम उनका शहीद कर दे। ये है पागल। हाँ तो कब भाई कौआ गणासा मारे ला रहा गोड़वा में लागत गिर जाते कर बात फिर से ए आई आ जा ना भगवती गाड़ यू सर्व कोनो दिन मार वो रोमई कम से कम खटिए कम से कम मारा मैंने का जरूर हमने निगाह चढ़ी गए वहां काला बाप वाह यार, क्या आपकी ये बुद्धि है? ए साले बुढ़ा साले दिमाग पे। हाँ वो है दामाद। एक बात बता दूं बेटा, हाँ अरे बाप रे, मैंने अपने मारूंगा साले मुंह पे ना 32 बात का पलंजर बाहर निकल आएगा। जितनी औकात उतने औकात साले। मैंने अपने आप को बोला। सुन धीरे धीरे बोला करो। हाँ जूता साला कितना भी कीमती हो बे, ये जूता साला चाहे कितना भी कीमती हो, मंदिर में पहन के जाने की इजाजत नहीं होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों न हो। इसलिए सुन साले, जहां दो प्राणी बात करते रहे नौकरों की कोई जरूरत नहीं है। बात साले थे। तो ठीक है, आप हैं, आप रहिए, मैं चलती हूँ। साले क्या तू ये हिजड़मन की नहीं चले बस। कोई जरूरत पड़ेगा तो बोला। तू साले अनुराग बस कम ना हो कौनो दिन। बाप रे बाप, क्या हुआ रामखली? अरे मार कमर दर्द करत बेतना मारे रहता। चिंता ना करो, उमनी जेल ले आ रखा हूँ। हमने जेल अभी पुलिस ला के रखा हूँ। साइकिल मिस्त्री के बेटा जितनी जल्दी वो भाग गया सराउन पटक मारब तो का। अच्छा रामखली सयाना वही जो ठंडी आने से पहले कंबल खरीद ले, भले ही साला चोर बाजार का क्यों ना हो। अगर मेहरारू को मारेंगे तो सबसे पहले दवाई रखे रहा। सहूर सिखा खुद ही सीख लेम का सिखावे की जरूरत नहीं है। चैनलवा चलते बे ना। रामखली क्या बात है? ये तुम्हारे श्रृंगार को देख करके मेरा दिल कुछ कर रहा है। और हे कोरी श्रृंगार सजा के, हे कोरी श्रृंगार सजा के लागे लू भरपूर, और अंगी में रंगी बसंती झूमे भाईलू नशे में चूर चला चली गाजीपुर चला चली गाजीपुर।
जमी पर चलता हूँ जमी पर जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। देखेगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा, मेरे एक इशारे पे आसमां जमी पर होगा। विलियम डिसूजा नाम है मेरा, करता हूँ आजादी, दिल में ठाना हो बस हिंदुस्तान की बर्बादी। डिसूजा कहता है तूफान आ जाता है, करोड़ बदलता है जमाना बदल जाता है। ऐ दुनिया वाले मुझे बदलने की कोशिश ना करना, क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी बात चली जाए दोस्तों, साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इस इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हूं दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में मात्र 2 प्राणी, एक मैं और एक हमारे भैया। ये फौजी थे, गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को जान से मार दिए। तब से मैंने कसम खाया, जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम न बना तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। एक दिन मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया, नाम पूछा, उसने अपना नाम रघुवीर बताया, मेरे खून उतारा और अपनी बंदूक में एक लंजी लोड किया, उस हरामजादे के सीने में उतार दिया। इतने से मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली, उस हरामजादे का एक हाथ एक पांव काट कर पेट पर लटका दिया। मैंने इंडिया को बर्बाद करने के लिए इंडिया में मैंने एक दोस्त बनाया, इसका नाम तूफान सिंह है। वो तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता हूँ मुझे भी नहीं चैन आता है। जिस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। तो चलता हूँ अपने दोस्त तूफान सिंह से मुलाकात करूंगा, कुछ दिन की बात करूंगा। इतना दिना से एकरे सारे साथे हमका राहत हो गया, लेकिन हम आज तक एकर बात नहीं समझ पाई, बोला था आप लोग समझे कि नहीं हो। हाँ? इनका रोज चाहे संजा सवेरे 4 गाड़ी दे कोनो फर्क नहीं हो। मैं ख्याल से तूफान सिंह किधर है? आते ही होंगे। तुम्हारा चेहरा गिरी गिरी नजर आती है। चुप है। गिरी गिरी नजर आती है, यस गिरा गिरा नजर आता है दोस्त। तो हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हो दोस्त? यस आदरणीय घर मालिक जी, आपके कानों तक अगर हमारी आवाज पहुंचती है तो देखिए बाबू, अगर डीजे का बाजा का कोई काम ना हुआ हो, काम अगर खत्म हो गया हो तो आप बंद करवा दीजिए, ठीक है भैया? ध्यान देना थोड़ा हमारी बात। दोस्त अगर उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो माय फ्रेंड, मैं बता रहा हूं।
साला फौजी मंगल सिंह नहीं है यस जिसके पास इंडिया को बर्बाद करने वाला खुफिया खजाना पड़ा है। या उसी की बेटी रागिनी की परसों शादी है तो और जिस लड़के के साथ में शादी हो रही ना उस लड़के को मैंने ढूंढ रखा है। या वो हमारे फेवर का है। कहने का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा हूँ। जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम बिमल है दोस्त। लेकिन अफसोस की बात क्या? उसके पास कोई गार्जियन नहीं, उसका माँ बाप नहीं है। ओ माय गॉड खर्चे मांगती है। चुप है। गार्जियन मांगती है? यस नहीं दोस्त, गार्जियन मांगता है। ओके, मेरी बात सुनो। यस माय फ्रेंड। करोना करोना दिल में तुम्हें चिंता ये शादी मैं करूं। दिल में तुम्हें चिंता अरे दिया से ये शादी मैं कराऊंगा। जरूरत कर पड़ी है दोस्तों फौजी को पूरा का गार्जियन उसका दिया बहादुर। सारा दिल कर जाऊंगा। रकम का फिर भी मनवा से ये दो मैं चुका। मैं उसका गार्जियन बनेगा, मैं उसकी शादी कराएगा, मैं उसकी बारात लेकर जाएगा। दोस्त अगर तू गार्जियन बन करके बाप बन करके उसकी शादी करा दिया तो वो लड़का तुम्हें एक रात का 10,000 रुपया देगा माय फ्रेंड। 10,000 देगी। चुप बे। वो देगी नहीं, देगा है यार। ऐसा करो, उस लड़के का फोन नंबर तो हम उससे बात करेगा। फोन नंबर लेके क्या करेगा दोस्त? चल उसके दरवाजे पे चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। ओके, चलो। का हो फुफाई बतावा क्या बेटा? ए ओकर बाप बने। अभी इसे पैसा मिलना चाहिए बस। हाँ पैसा मिल जाए तो तुम्हारे बाप का बाप बन जाएगा। अच्छा, हाँ? या लेकिन फुफा हम ई ना समझ पावत है कि वो कौन जात ओ शिट। एक कौन जात मतलब कहे मतलब ऊ कुनमी आये चमास साला का यार फुफा वो है दोगलई वाली बात। और पूरा गांव साले बदमाशी कर साले दो गला साले। बास्टर्ड। हाँ बराती भाई, अब साला ये बारात मालिक जी अगर आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, जो सट्टम लिखा गया है बीड़ी सुत्ती सुपारी पान सिगरेट उसको ला के दीजिए भाई। निषेध है बे। भैया घर मालिक बाबू बच्चे नाच रहे हैं क्या वहाँ? बंद करा दो, डिस्टर्ब हो रहा है बाबू। दोस्त अगर ऐसी बात है तो चलो उसके घर चलते हैं हम दोनों। हाँ चलो। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे। हम कहे भैया नमस्ते। नमस्ते छोटू। भैया
पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। ठीक है छोटू। साथियों, आप सब मेरा संगीत परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं यही मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विमल है। अफसोस की बात साथियों, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर की निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर गए। जैसे उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से एक अंग्रेज आतंकवाद ने देखा और देखते ही मेरे पिताजी को गोली मार दिया। इतना ही नहीं, गोली मारकर उनका एक हाथ और एक पाँव काटकर पेड़ पर लटका। अब यह सारी बातें मेरी माँ को पता चला ना भैया। हाँ भैया। तो मेरी बात सदमा बर्दाश्त ना कर सकी छोटू, हाँ। और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर वो भी भगवान को प्यारी हो गई। और मैं भागा इस दुनिया में अनाथ बनकर रह गया भैया। पर छोटू, भैया, एक खुशी की बात है छोटू। वो कौन खुशी की बात है भैया? खुशी की बात यह है छोटू, मेरी शादी इसी 15 तारीख को एक फौजी की बेटी से होने वाली है यार। हाँ भैया। और मैं अपनी शादी तूफान से कहने पर कर रहा हूँ यार। पर क्या बताऊँ छोटू, 2 दिन हो गया है यार, ना तो बात हो पा रही है, ना मुलाकात हो पा रही है। सोचा आज चल कर मुलाकात करो, क्या कहते हो भैया? सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए। क्या पीछे? हाँ देखिए मेरे क्या भाई। यार तू भी। अरे बुब्बा जी, आप ही की बात कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे। थैंक यू फूफा जी, पर आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हमसे कोई नाराज होता नहीं बेटा। कारण नहीं पूछेंगे क्यों? रीजन क्या है? मेरी बात सुनिए। मैं यस बोलता माय हूँ। सन, बोलो। तो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए, तो ही दिन शादी तो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए। भला शादी को कैसे रचाऊंगा मैं, कोई व्यक्ति मिला ना तुम्हें, अब तलाक कैसे बारात को लेकर जाऊंगा। अपना दिल में न चिंता ये विमल तुम करो, क्यों लग गार्जियन साथ में लेके आया हूँ मैं, कैसे करना है इसको या सुनो, खुशियों का पैगाम सुन लो ये लाया। रातों दिन फोन लगा के कान पका दियो यार। क्या? बाप ढूंढो, बाप ढूंढो, बाप ढूंढो। देखो तुम्हारे लिए इतना मोटा ताजा बाप लाया हूँ, बोलो ये बाप पसंद है कि नहीं? कोई एहसान नहीं किए हैं आप। अरे 1 मिनट, आपके कहने पे शादी कर रहा हूँ। आपने कहा था ना कि बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ, तुम्हारे लिए गार्जियन। और ये बाप की लट क्यों लगा रखे? गार्जियन बोल सकते हैं ना। आप कहने में शर्म लगती है क्या? शर्म की बात मैं ये नहीं कह रहा है। हूँ जब बारात लेकर जाओगे तो वहाँ तुम्हारा बाप ही तो समझेगा सब। हाँ वो बात तो बाप कह नहीं कह सकते हो। अरे कोई है लौंडाई मत करो। क्या? ये बाप पसंद है कि नहीं पसंद? क्यों? अगर ये बाप पसंद है तो बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं, अपने मम्मी के हिसाब से खोद लो। बाजी सिर्फ
शादी करानी है तो हम क्या करें, तुम्हारे घर जाएगा यार। घर क्या करने जाएगा ये? अरे इसको बाप क्या? पे तो आना जाना लगे रहेगा। घर जाके क्या करेगा वहाँ पे? कुछ नहीं करेगा, वो बात छोड़िए बाजी। वैसे आप मजाक बढ़िया कर लेते अपनों हैं। से बातें कर लो। बात करो नए वाले डैडी से। हाँ हाँ। हेलो माय सन माय चिड़ी। ऐसी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी बेटा। फूफा जी अगर ऐसी बातें करेंगे ना तब तो हो गई मेरी शादी। चिंता ना करो यार, ना। ये इंडिया में किसने हिंदी बोलने की प्रैक्टिस की है। क्या? हिंदी। हाँ? हिंदी ना बे, हिंदी। अच्छा अच्छा, यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं। यस। यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे, ओके। आप मेरी शादी करवाएंगे। तो यह बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? बदले में मेरी बात सुनो। कहिए। शादी करना कराना तो बिजनेस अंधा है। सैकड़ों शादी हमने कराना पैसे के खातिर बाप दादा गार्जियन बनूं, पैसा जोना है जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया, तुम्हारा भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, मुझसे भी पैसा लेगा, और जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसको खलास कर देती है। ओके? डेंजर मैन। यस। यानी आपके कहने का मतलब आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके। और अगर मैंने पैसा ना दिया तो आप मेरा मर्डर कर मर्डर। हाँ? मठार ना बे, मर्डर। या। हाँ, तो काम करते हैं ना, इंग्लिश पहले में हमारी क्या आपके लेन देन की बात हो जाए। ओके। ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे पैसा कितना देना ओह पड़ेगा? माय सन 10,000 मंगती है। मांगती है नहीं बे, मांगता है। ओके। या। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, आप 10,000 की बात कर रहे हैं, Yeah. मैं आपको पूरे 15,000 रुपए ओह माय गॉड 15,000 देगी। अबे कैसा आदमी है, इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये- मर्द हूँ क्या औरत हूँ? ये देगी नहीं, देगा है यार। ओके। चिंता न करो बेटा, एक दिन की बात है, रेडीमेड बाप में कुछ न कुछ फर्क रहेगा। रहने दीजिए, वहाँ पे कम बोलिएगा। ओके। हाँ, नहीं तो फंस जाएंगे, दोनों लोग बांध के मारे जाएंगे वहीं पे। हाँ हाँ। कहा थे भैया क्या एक तो हर बाप बहन देख ले, ठीक ठाक पसंद है, अच्छा है। कहा है अपनाना चाहते हो का? कहा थे जरूरत हो तो लेके जाओ फिर। कहा थे कि न पसंद हो अच्छा हो, बताया हम तो है यही नहीं। तो हमारा बाप बन गए। ये 10,000 ले, हम 5,000 में कराए दे। रही बात शरीर थोड़ा हल्का, ऐसी शरीर से कोनो मतलब नहीं है। ये जय हुई मांगती मांगता बने ही। चुप रहा है, परेशान करता है मुझको यार। पापा जी, हाँ बेटा, शादी तैयारी भी करनी है तो जा बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू डैडी जी। हेलो। चलिए चलते हैं। चलो चलती है। घबराओ नहीं विमल बेटा, बहुत खुश हो ना। सिर्फ एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट करेगा ना कि जिंदगी भर आज़ादी नहीं पाएगा। जय हिंद भैया। जय हिंद भाई साहब। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है। जी हाँ। अपना व्यवहार इतना कुशल है कि हमारे गांव के तमाम भाई लोग एकत्रित हुए हैं ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सकें। और माताएं बहनें बैठी हुई हैं बारातियों को गारी गाने के लिए। तो आप लोग जब बाराती आ जाए तो गारी गाना। रही बात आप लोगों की गारी गवाई, तो आप सब अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भी दीजिए
सारा पैसा हम आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। चाहे झटकिन दे। चुप साले, कौन भरोसा तोहार यार? साला बिजनेस पे लात मारता है। अगर किसी को समझाना रह गया भैया तो इन कमबख्त नौकरों को, हाँ फूफा। जो ये लाख समझाने के बाद गलतियां कर जाते हैं। देखो छोटू बेटा, हाँ फूफा। आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। हाँ बारात आ रही है। बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। हाँ हाँ कहा गया बेटा कि अतिथे देवो भवः, दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है। इसलिए बेटा कोई एक आइटम मांगे दूसरा आइटम लेकर के उनके पास हरदम तैयार रहना, ताकि जब पुनः अपने गांव में वापस जाएं तो इस ग्राम सभा किशनपुर का वो बड़ाई और बखान करे कि यार हम किशनपुर में बारात में गए थे, वहाँ के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टीज नहीं हुई, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। घबरा जी फूफा, एक एक बाराती के पीछे दू जने मिल के करब। क्या करेगा? सेवा सत्कार, सेवा में कमी न हो देवे। तो सेवा का नाम ले लिया करो बेटा। हाँ और सुनो हाँ साथियों, बारात में आप लोग भी गए हैं, हम भी गए हैं और अक्सर सभी जाते हैं। निमंत्रण मिलता है तो जरूर जाते हैं, लेकिन साथियों बारातियों की पोजीशन घर की चाहे जो भी हो, लेकिन जब बाराती बराते जाथिन तो अपने आप को सब अप टू डेट ही समझा थे। अपने आप के सब अप टू डेट ही समझा थे। अगर रच्चो जूता में माटी लग जाए तो टेंटे वाले गद्दाई में पहुंचा थे। चाहे 5 लाख का टेंट हो, कोनो मतलब ना है। वहां टेंट का वैल्यूएशन मसम्मत कुछ ना है। और साथियों देखिए, बारात और में जहां डीजे जाता है, देखिए ना, अब इन लोगों से कोई मतलब नहीं कि हाँ नौटंकी हो रही है क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं है। बस यही डीजे बजा के नाचेंगे। इतना अपने देश का माहौल खराब हो गया है, नई जनरेशन इतना गड़बड़ रास्ते पे चल रही है। अब आप लोग देखिए कि पहले 40 साल के बाद ही हार्ट के मरीज होते थे, लेकिन आज देखिए आज के दौर में कितनी जल्दी हार्ट के मरीज हो रहे हैं। इसका रीजन है साथियों ये डीजे। लेकिन साथियों बाराती और घराती के बीच में झगड़ा कहां से पैदा होता है? कहाँ से होता है फूफा? छोटू बेटा, जहां बारातियों का डीजे बजता रहे, अगर घराती पक्ष वहां डांस करने ना जाए तो मेरा दावा है बाराती और घराती के बीच में कोई विवाद हो ही नहीं सकता। मानता हूं कि बाराती थोड़ा सा मूड पानी में रहेंगे, आपस में कुछ विवाद कर लेंगे, जिस तरह से वो आपस में विवाद कर लेंगे उसी तरह से आपस में कंप्रोमाइज भी कर लेंगे। इसलिए बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जहां बारातियों को डीजे बजता रहे वहां डांस करने मत जाना। अरे बाराती आगे क्या? तैयार है बाराती। एका सारे सुनात नहीं का हो। बाजा वाला लिया यार, पैसा लगता कहाँ? कमान है बाराती साथ जो लाते से मार। बाराती साथ लाते से मार से। अरे दारू बाज। एक दिन की बात है भैया, पिए खाया मोर भैया, जा खाना ना सब मेरे साथ। कहूं से नाचा बहन बिटिया दुबरा देखा देखा साले क्या कहे नाचा घर बाराती में? जाहिर न करन है चापा बहन।
की बलिहारी है। पहले बाप रे बाप, जब माता पिता बच्चों की शादी की बात करते थे तो बच्चे या बच्ची वहां से हट जाते थे, लेकिन आप देखो बारात में दूल्हा हंस रहा है। कितने दूल्हे ऐसे हैं जो नाचते हैं। छोटू चाह दे। नेपाल चुप सोने। मेहमान ए पेला पेला चुप है। कम पाए तो ले जाओ। चल हो गया, तू अपने बुआ को बुला। अब जाना था शादी भी है, घर सब तू गई है। अरे उसे बुला, हरामजादी वैसे करती रहती है। बुलावत है। रे तोर फूफा तक कुछ काम और धंधा कराई दे बक न्याय तुझे सब चिल्लात रह जाबे का हो केता बा के मार टेटा ना खिसना का है इनका समझाई हो ये अपने भौजाई के। हमारे भौजाई के मार भौजाई कौन गलती करे बाटे आवत है धक्का मारत है इन्हें। अरे तो धक्का मार दे तो तू छुई मुई पेड़ भवाया हाथ सूझ जाता है। काम का मजाक अच्छा नहीं लगे, बहुत साफ बात है। देखा सुना पहले बहन बिया है काका धक्का धुक्की मजाक होत है। नोखे का नंदो या धक्का मार दे जिनके जना घाव लग गए। देखे में बहुत फार खात भाई मतलब देखे में बड़ी निक बहुत अच्छी लागत बा। नगद है ये बे हमार मेहरारू है। ए हाथ जोड़त है कहां तोहर गोल धइले। अगर ऐसे मेहरारू मिल जाए काठी तो हमहू कराए दे। आ नदी के सही है तोरे ननियोरे चली का ननियोरे चोक कहां कहे बुआ कायदे से रहू ये हमारे बरतियन सारे पूरा छीन रहा है। कहा करें तोरे साथे रे जब सारे हमका ना छोड़ता है तो तोका कहां से छोड़ेंगे। अरे तके हमें लगे पहुंचे में नरी दूसूत लागे का हो राम के लिए ऐसा करो शादी कराओ। शादी हाँ अरे शादी कराओ भाई करो मान नेमान के पिताजी कहाँ है। उनसे क्या मतलब है तुम्हारा। अब ये मैंने हमको बोले मैंने कहा था बतावा तेरा मारपीट पर पंचायत थाना पुलिस कुल हो गया लेकिन अब तक एक लबलबाव नहीं जाता। हाँ भाई और दूल्हा के बाप के पूछो तो भाई क्या बात है क्यों क्या मतलब है। अरे हमारा नेक नेछू मिले कि ना मिले उसे भी कराओ। तुम कराओ या सब नेक देंगे वो इकट्ठा। हाँ इकट्ठे देंगे। अरे ये ना दे पाई कुर्सी टूट अरे जाएगा। मेहमान उठबा के चाय दिन पीबा हो बात है हुआ बहुत गर्म है। अरे यार कहता है फुआ बहुत गरम है। फुआ हमार गरम है हो वो बात नहीं है, चाय गर्म है यार। चाय के नाम तो ले है ना। भाई मैं बुआ को बता रहा था। हाँ? क्या हुआ एक बात सुन ली है अब कायदे रहा भाई हमारे फुआ तू जानत नहीं है। अब तो जान पहचान हुई है यार। जब हमार फुआ तोहका ले जाए हुई गोबरे में सारे को बड़ा सारे या गोबरे में है। चल हाँ गोबरे में है क्या हुआ छीन रहा गाया ये ने माना काफ हुआ है। हमारे बहुत खांसी आवत है। खांसी आ रही है हाँ आपको। अरे पहले बताना चाहिए था, उसके लिए आपको अंदर चलना पड़ेगा। अंदर लिया चल गए। इतना दिन से हम अपने बुआ के साथे पहुंचो आज तक हम अंदर नहीं ले जाएंगे। ये अजुआ यहाँ ने कहा था अंदर चलना पड़ेगा। यार तुम्हारी गंदी सोच है छोटू। खांसी आ रही है बुआ को ना। सब
मजाक करत है करता ही आए हो पांचों दुल्हावो सर मजाक कर शादी संपन्न होगी वो जाना। शादी हो गई भाई साहब, शादी हो गई। शादी हो गई, बहुत जल्दी करा ली यार। ये बोलिया फूफा तोहरे सामान रखा थे ये जब से आए हैं उल्टा सीधा बोला है कहता है बहुत जल्दी कराई काव कराए सामान शादी बेच। हाँ ये बताओ फूफा कहाँ लेके तहार भला बहन देवाना है शादी ब्याह मैं देख देखवारी कराई दी है का है तहार भला बहन देखा थे वैसे करिया दुल्हा के बाप अब वैसे करिया करिया बजनिया लेके आएगा क्या घटा छोड़ रहा है दे दुल्हा नगर बाग ना है। दुल्हा से मतलब है बाप से का मतलब बे रागिनी बेटी क्या बात है माँ मेरी बात सुनो आज बगिया को सुनी है बेटी किया मैं कैसे आज तेरी है डोली उठी छोड़ कर घर हमारा बेगाना बनी देखो पी की कैसे कलम रोती अपने ससुराल सास से जा बेटी हर माँ का एक ही सपना होता है कि बेटियों की डोली उसके मायके से उठे और थे उसके ससुराल से अपने स्कूल परिवार की इज्जत और सम्मान रखना बेटी। मम्मी आप अपने दिल में चिंता न लें मैं आपके और पिताजी के सर का भी नहीं झुकने दूंगी माँ। तुमसे यही उम्मीद है बेटी। बेटी रागिनी आज तुम एक माँ बाप का घर छोड़कर अपनी ससुराल जा रही हो। ससुराल में पहुंचकर अपने सास को सास नहीं बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देना और अपने ससुर को ससुर नहीं बल्कि उन्हें पिता का दर्जा देना, परिवार के साथ सबके साथ घुल मिल करके रहना ताकि सारा जमाना ये कहे कि थी तो फौजी की बेटी लेकिन फौजी ने उसे कितने ऊंचे संस्कार दिए हैं। पापा आप चिंता मत करिए ये आपकी बेटी आपके सर कभी नहीं झुकने देगी पापा। काम करी देखो बेटियां पराया धन होती है इसलिए रस्मों रिवाज के अनुसार बेटी की विदाई कराओ रुखसत करो घर से। ये कौन है फूफा जी? ये तुम्हारी सासू माँ है। भैया मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति में शादी को सही वक्त पर संपन्न कराया। बारातियों और घरातियों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। भाई साहब बेटी हंसी खुशी अपनी ससुराल गई, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती भैया है।
अभी आपकी 5 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा परिवार एक जगह बैठ करके कंप्रोमाइज करेंगे, आगे घर को कैसे चलाना है। साथ ही साथ चौराहे पर विश्वकर्मा जी की जमीन बिक रही है, उसका रजिस्ट्री लेना है। भाभी 2 साल से आपका वेट कर रही थी, ये भी आपके साथ घूमेगी टहलेगी। पूरा परिवार खुशियों का उर्स मनाएगा। जी हाँ भाई साहब, मैं भी सोच रहा हूँ कि 5 दिन की छुट्टी बाकी है। इस 5 दिन की छुट्टी में जो भी जरूरी काम है, जी हाँ भैया, जी हाँ, जी हाँ, इन्हीं 5 दिन की छुट्टियों में जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है उसे करके हेलो बॉर्डर के लिए। हेलो, जैन सर। जी सर, जी क्या? लेकिन सर अभी तो मेरी 5 दिन छुट्टी बाकी है। क्या कहा? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सबकी छुट्टी कैंसिल करके तत्काल बुलाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है सर तो जैसा आपका आदेश हो। जी सर, जी अगर ऐसी बात है सर तो आज शाम को ही मैं ट्रेन पकड़ लूंगा और सुबह तक बॉर्डर पर आ जाऊंगा। आप भरोसा रखिए सर, मैं शाम की ट्रेन पकड़ लूंगा और सुबह तक बॉर्डर पहुंच जाऊंगा। ओके सर, जय हिंद। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? भाई साहब बॉर्डर से फोन था, सब कुशल? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है ये तो आए दिन और होता जितने रहता है। फौजी छुट्टी पर गए थे सबकी छुट्टी कैंसिल करके तत्काल बुलाया जा रहा है और मुझे भी शाम वाली ट्रेन से जाना होगा। मोहिनी, हाँ स्वामी जी। मेरी बात सुनो। अरे सुनो मोहिनी, मुझको जल्दी है जाना। सुनो मोहिनी, मुझको आज जल्दी है जाना और दुश्मन को मार कर फिर जल्दी है आना। वतन मेरा खतरे में आज प्यारी पड़ा है। वतन मेरा खतरे में आज प्यारी पड़ा है और मुझे फर्ज जल्दी है अपना निभाना। बस, छोटू, मोहिनी, तुम इसे खूब अच्छी तरह से जानती हो कि हम फौजियों की जिंदगी बस इसी तरह से होती है। जब भी बॉर्डर से बुलावा आया हमें बॉर्डर पर जाना होता है। मेरी बात सुनिए स्वामी जी। एक रात रह लेते स्वामी हमारे। एक रात रह लेते स्वामी हमारे, चले जाते कल सुन लो साजन हमारे। फौजी की जिंदगी गजब की है होती, फौजी की जिंदगी गजब की है होती। एक रात अपने न घर पे स्वामी जी, पहली बात तो आप 2 वर्ष बाद आए और 2 दिन भी नहीं रुके और वापस जाने की बात करें। अरे मैं इतना सपना सजा के रखी थी कि आप आएंगे, आपके साथ बैठूंगी, उठूंगी, बोलूंगी, घूमूंगी, टहलूंगी और आप वापस जाने की बात करें। कम से कम आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। मोहिनी, जा सोचो कि हर फौजी अगर अपने घर पर रुक जाए तो इस देश का क्या होगा। अरे मोहिनी,
घर से ज्यादा बढ़कर हमें खुशी बॉर्डर पर मिलती है। जिस वक्त हम सर्दी गर्मी बरसात झेल करके बॉर्डर की निगरानी करते हैं और बॉर्डर पर खड़े होकर के जब हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो ये सोच करके मन खुश हो जाता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, हमारे हिंदुस्तान के लोग सुख की नींद सो रहे हैं। भाभी जी, आपने अपने पति की भावनाओं को सुना ना, इसलिए भाभी आप एक जाबाज ईमानदार देशभक्त फौजी की पत्नी हैं, इसलिए रोइए मत, बल्कि हंसते हुए आप अपने पति की आरती उतारें, तिलक करें और बॉर्डर के लिए रवाना करिए। ये आगे साहब, ये दुल्हा के मामा राजेंद्र सिंह पटेल जी, ये हमारे चाचा जी। देखिए इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम को देखते हुए खुश होकर के ये 101 रुपये आया हुआ है। और जो आज की ये सहसा, ये हमारे बड़े भैया ये दूल्हे राजा जी हैं, और जिनके माध्यम से ये यहाँ पे लोग आए हैं, प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे बड़े भैया की तरफ से 101 रुपये आया हुआ है। और सभी भाइयों को हमारी पार्टी स्वागत अभिनंदन वंदन करती है, प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, अपने देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर हाँ जल्दी वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। और जाने से पहले आपका तिलक कर दूं, फिर आप चले जाइएगा। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मोहिनी, आज मैं अपने आप को कितना बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। जिस तरह आज तुम अपना हंसते हुए सुहाग बॉर्डर पर भेज रही हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। भाई साहब, बोलो भैया। ट्रेन का भी समय हो गया, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दें। चलिए। चलता मोहिनी। हो याद उनकी दिला गया कोई, हो याद उनकी दिला गया कोई, याद उनकी दिला गया कोई, वो मुझे पागल बना गया छोड़ कर गाँव तने अकेला, छोड़ कर मुझको तने अकेला, होते वापस चला गया ये छोटुआ, का बुआ आज हम बहुत खुश ही रे। के थबरे खुश हो भाई। आज इतना खुशी है, इतना खुशी है ही, हाँ हाँ। अगर तोका बता दे तो खुशी तुम्हारा फूला न समा। अरे बाप रे, हाँ कवन बात है बुआ। छोटू, हाँ ये बता हमारा शादी भाई कई साल भर?
भाई देखा तोहार शादी बिया हम ना बताई पबी हमारे जब तोहार शादी बिया भा रहा हो तो हम तो नान के एकदम गच्चा सत रहे गच्चा ऐसा तरह है छोड़वार रहे काऊ जाना भगवती ये अड़ू नहीं तो बच्चा ऐसा रहे गच्चा ऐसा रहे हाँ रे। छोड़ के छोट के रहे लेकिन छोटू हाँ तो का मालूम हो चाहिए हाँ। हमार शादी भाई 15 साल भाई कैसा हो गया बुआ 15 साल 15 साल तो बिया भय हो गया हाँ अच्छा बुआ 15 साल भाई आज 15 साल में तोर फूफा हमका 500 रुपया दे 15 साल में फूफा तो का 500 दे 500 रुपया दे छोटू हाँ। और जब पाए हम बड़ी खुशी भाई हाँ फिर हम सोचे लगे कि हमका धारा ही भी देता हाँ, है हाँ, धारा जीन हाँ। एका लाई कि चली जा तू बीबीपुर अच्छा अच्छा बीबी बाजार। बाजार बाजार हाँ, अपने मन पसंद का सामान तू खरीद ले हाँ हम जाते हूँ तैयार रही आज हाँ। कब चलबे का अब कैसे कही कि अब दुल्हाओ बराते जाए दुल्हावा खब लिया ही न जा अब चले के विचार तो है ये कैसे तो चलबे? कहीं? आए चला चलो लेकिन एक बात है बुआ बाजार तोरे साथे चलब तो लेकिन पहुंचता ही मार हुए पहले पहुंचब तो हुए 3 ठिले तीन ठीक आ बारे काज नहीं कितने मिले थे नहीं लोग जाना थी 70 75 80 मिला था हाँ। ओकरे बाद 3 ठिलेबे हुए 2 टी हुई लागे तो का पिया दे हम करे हाँ और हमका बेवनी समझता है बचे हमार तलक ओका छुए ना आई है आँखी ना आई देखी है अब बचे एक खिनी में आधी फिर हम ले ले आधी बचे ते आधी फिर तो आधी ले आज साहेब लाल मास्टर के दई दे जब आधी होगा तो का फिर और दे दे तो जब नशा हो जाए और जब नशा हो जाए वो तो जानते ही है का होत है वो मारा पीठ चौराहा फोत है भगवती के हमार खराब कर में रहता है कैसे चलता है चला चलिए हाँ